सो हे एवरीबॉडी, फाइनली हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था। हे एवरीबॉडी, सो टुडे इज़ फाइनली 16th ऑफ मार्च एंड परसों हमारा बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर है। सो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है एंड लेट मी टेल यू हाउ मच आई हैव। में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, नो क्वेश्चन। ओके, बिना क्वेश्चन के चैप्टर ना पढ़ने के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आई कंसीडर दिस। ओके, तो मैंने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं इन मैक्रो एंड इन चैप्टर नंबर 9 आई हैव स्टडी सम पार्ट। और ये 3 चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं पूरे के पूरे आज। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो पता नहीं क्या होगा। आईडी मैंने बस यहीं तक पढ़ा है। इस तो बजे 7। अब अभी मैं पढ़ूंगी ये 3 चैप्टर्स। ओके, आई एम स्टडीइंग राइट नाउ गवर्नमेंट बजट, जिसे मैं सिर्फ लेकर बैठी हूँ। ये ड्राइंग सब कर सकती हूँ, पर पढ़ाई नहीं कर सकती ना। पढ़ाई कर लूँगी तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगी अच्छे नंबर से। ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। वेदर इज सो प्रिटी बट वी हैव टू स्टडी। फाइनली हमारा ख़त्म हो चुका। ओह माय गॉश, 4 बज गए मुझे इसे ख़त्म करते करते। और अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। याद रखना, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है। इसे सिर्फ मैंने पढ़ा है अभी, इतने में इतना टाइम बर्बाद हो गया। बीच में मैं फ़ोन भी चलाने लगती हूँ, तो टाइम घुसते इधर उधर होते होते 4 बज गया। और फाइनली मैक्रो का मेरा सारा चैप्टर का रिविजन हो चुका है। नाउ आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। पर आईडी में मैंने सिर्फ 3 ही चैप्टर के रिविजन किए हैं और अभी बचे हैं 8 में से 3 जगह 5 चैप्टर्स। वो भी पढ़ना बचा है, तो पहले उसे मैं नहीं करूँगी। पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बिकॉज वो छूटते ही जा रहा है। उससे पहले कुछ करेंगे भी। आज बड़ी मेहनत से चूल्हा जलाए, जल नहीं रहा था। जलाते जलाते 1 घंटा का वक्त गुजर गया। चल हाँ, मैं तो थक गई। टुडे इज 17th ऑफ मार्च और कल हमारा इकोनॉमिक्स का बोर्ड्स का एग्जाम है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक 5 चैप्टर्स आईडी से नहीं पढ़े हैं एंड आई डोंट नो मैं कैसे इसे खत्म करूँगी। लेट मी टेल यू, अभी मैंने कोई क्वेश्चन की बात नहीं करी, मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ने की बात करी हूँ। मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे खत्म करने में बहुत टाइम लगता है ना। एंड आई हैव 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर कम नहीं होते हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करने, बिकॉज बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ हो नहीं सकता। कल मैंने मैक्रो को थोड़ा बहुत किया था, बट दैट इज़ नॉट इनफ आई थिंक। ठीक है, पहले से सॉल्व करते हैं। 9 बज रहे हैं। फाइनली ये एक चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि 7 से 8, 8 से 9, मुझे 2 घंटे लगे इसे खत्म करने में। बट ये फाइनली खत्म हो गया। अब मुझे 2 बज चुके हैं एंड अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ा है। लाइक 3 चैप्टर और बचे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है और पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, बस मैं कंपैरेटिव वाला पढ़ूंगी। बाकी 2 चैप्टर्स मैं छोड़ देने वाली हूँ और उसके बाद में देखा जाएगा। रात में कुछ करना रहेगा तो करूँगी, उसके बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिलहाल तो मैं ये खा रही थी। चलो अभी मैं सो हे एवरीबॉडी, फाइनली हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया। चलो शुक्र है, हो तो गया। लेकिन मेरा पेपर टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ इकोनॉमिक्स का, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ऐसे 1-2 पॉइंट मैक्रो वाले एमसीक्यूज़ में ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ में आए। इस क्वेश्चन में मुझे ये दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या था। और मैंने इसका क्या आंसर किया मुझे खुद भी नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, पर मेरा ये मेरे को नहीं पता क्या मैंने किया इसमें। एंड ये मेरा गलत है, ये मुझे पता चल गया ये गलत है और मुझे समझ में नहीं आया। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन थोड़े बड़े मतलब कन्फ्यूज़न नहीं थी। मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक्स का पेपर था, थोड़ा तो था, मतलब मेरा तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। पर फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैंने पेपर सारा किया है और मुझे पता कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। मुझे एक एमसीक्यू अभी तक पता चल गया कि गलत है मेरा।